हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, ठंड हो गई है, मतलब अब बताने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। रोज़ तो मौसम चेंज हुआ हुआ होता है, इसलिए जो भी अब देखा जाएगा। तो अभी भी -4 तो है और हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल अपने स्कूल। मम्मी ने ऑन कर रखा है। हाँ, हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं। आज चलते कुछ है तो ही नहीं, मस्त आज दिन कुछ में। है ही नहीं बोलने के लिए। तो बस अब देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना ऐसे चलते चलते एकदम से मुझे ख्याल आया कि हम इंसान है ना, ये कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे कि जब इंडिया में थे ना, वहाँ पे इतनी गर्मी होती थी, 35 40 45 तक पहुँच गया था लास्ट टाइम तो। और ऐसा हो रहा था कि यार इतनी गर्मी में मर जाएंगे क्या, ये वो। और अब कनाडा आ गए तो अब ठंड में मर रहे हैं, यहाँ पे गर्मी का मन कर रहा है कि गर्मी हो जाए। तो हम लोग ना बस ऐसे ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस जो चीज़ मिल जाती है ना, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि यार थोड़ी तो गर्मी होनी चाहिए, पर ये ज़रूर है, कहते जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो बहुत गंदी होती है। तो 30 के अंदर भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जलाने वाली होती है। तो फ़िलहाल तो अभी वेट ही हो रहा है कि आ जाए, क्योंकि बहुत ठंड हो गई यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। परेशान हो रखे इस ठंड की वजह से। आज शायद मैं डॉक्टर के जाऊंगी, ब्लड वर्क का मतलब मेरा ब्लड टेस्ट है, तो वो जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले जाऊँ आज। देखती हूँ मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। और मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पर। मॉर्निंग बड़ी अच्छी होती है यहाँ पे ये मौसम में तो। और ये आ गया हमारा घर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं फ़ाइनली निकल गई हूँ सुबह सुबह अपने टेस्ट के लिए। आज मैं अकेले जा रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पूरी सब कुछ ठीक हो, फर्स्ट टाइम अकेले कुछ करवाने जा रही हूँ। छोटी मोटी वॉक पर तो चली जाती थी, पर किसी गवर्नमेंट उसमें या हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो देखते क्या करना है, कभी तो इंडिपेंडेंट होना है ना। तो आज मेरा फर्स्ट डे है उसके लिए। ये है हमारे घर के पास छोटा सा मार्केट, जो एमरजेंसी में काम आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अभी रोड के क्रॉसिंग की थोड़ा सा टेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पे साइंस थोड़े से डिफरेंट है। मतलब कुछ जगह पर ऐसा होता है कि गाड़ी आपके लिए रुकेगी नहीं, कुछ जगह ऐसी है जो डेफिनेटली रुकेगी रुकेगी आपके लिए। और कहीं जगह पर साइंस होते हैं जहाँ पर हमको बटन दबा कर के आगे बढ़ना होता है। तो अभी जो मैंने क्रॉस किया, उसमें स्टॉप तो था गाड़ियों के लिए, पर फिर भी निकल रही थी तो मैं रुक गई थोड़ा सा। और अब ये लंबा रास्ता बिल्कुल सीधे 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 जाना है। ये जो घर है यहाँ पे ना, क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। और अब इन्होंने कर रखी है ईस्टर की डेकोरेशन, शुरू कर दी है। देखो फ्रेंड्स, जिनके पास डॉग्स होते हैं ना, वो लोग अपने डॉग्स को देखने के लिए क्या बनाया हुआ उन्होंने, कि वो देख ले यहाँ पे, एंजॉय कर ले रोड का नज़ारा। यहाँ ना कनाडा में लोग गंदगी नहीं फैलाते, बट यहाँ पे ग्रीनरी की वजह से गंदगी बहुत होती है। और एक हवा, बेचारे कचरा बाहर रखते हैं लोग और वो ना सारा उड़ उड़ के आ जाता है। अब फ्रेंड्स, वैसे तो कनाडा जो है ना, वो अपनी हेल्थ सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि यहाँ पर है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, सारी चीज़ें फ्री है आपकी, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लगते, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। बस कुछ एक टेस्ट हैं जिनके पैसे लगते हैं, अदरवाइज़ सारा कुछ फ्री है, सब ट्रीटमेंट फ्री है, डॉक्टर की फ़ीस फ्री है, बस आपने जाना है। बट इसी चक्कर में क्या है कि लाइन अप बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत है हॉस्पिटल्स में, और इनमें टाइम नहीं, मतलब लोगों को जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिलता। मतलब हमारी फैमिली में ना किसी को एलर्जी हुई, और इतनी सीवियर एलर्जी हुई कि पूरे बॉडी में रैशेस, इचिंग और सांस आनी बंद हो गई है ना। इमरजेंसी में गए, वहाँ पे इतने घंटे बैठना पड़ा, सिर्फ वो एक सिट्राजिन लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम था, मतलब वेटिंग का। तो यहाँ पे इमरजेंसी केयर ऐसी है, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, वो आपको तब देखेंगे जब आप उनको लगेगा कि बस अब तो काम होने वाला है, तब आप इमरजेंसी माने जाओगे, अदरवाइज़ फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ का इशू तो है, लेकिन ये भी है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है। और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है कि जैसे अपन इंडिया में जाते थे, पैसा देते थे, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते थे और काम ख़त्म। यहाँ पे वो फंडा नहीं है। यहाँ पर तो
गवर्नमेंट ही है और गवर्नमेंट ने ही जाना पड़ेगा, और जितना उनका टाइम है उतना ही आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊं, मैं जिस ट्रेल पे जाती हूँ उसका एक पार्ट ये रहा, ये रही ट्रेल, यहाँ तक मैं आती हूँ कई बार। ये दूसरा पार्ट है जो मैं दिखाती हूँ आपको। और अब मैं आ गई हूँ मेन रोड के पास। इसके बाद मेन रास्ता शुरू हो जाएगा। और यहाँ दिखाऊँ आपको, ये पोस्टमैन है, ये यहाँ पे लेटर डाल रहा है, ये अपनी गाड़ी में आया है। अब जिनके भी होंगे ना, वो अपना चाबी लाएंगे, खोल के निकाल लेंगे। और आफ्टर 25 मिनट्स की वॉक ये हमारा मेन मार्केट शुरू हो गया। हमारे घर से जो भी है ना, वो 25 मिनट्स की वॉक पर ही है, मतलब मेन जो मार्केट है हमारी, तो वो ये है। यहाँ पे मॉल है, शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स है। अब सारा डाउनटाउन शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सब शॉप वॉप, अब ये चलते चले जाओ सब मिलेगा यहाँ। हॉस्पिटल क्या, लैब्स क्या, डेंटल क्या, एवरीथिंग। बस हमको 25 मिनट की वॉक करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। और अब मेरे को चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ में आवाज़ ही नहीं आएगी। ये वाला सेल पे है। यहाँ पे मुझे क्या दिखा, निहारिका, कोई इंडियन स्टोर है ऐसा लग रहा है। और मैं पहुँच गई हूँ अपने हेल्थ सेंटर। ये मैं पहुँच गई, बस अब नीचे जाके मुझे टेस्ट कराना है। तो ये था जहाँ पे लैब, और अब मैं निकलने लगी बाहर, मेरी हो गई है। सो मेरा टेस्ट हो गया फाइनली, आई डिड इट। मैंने अकेले कर लिया, वैसे कुछ था तो नहीं पर मैं इंडिया में भी अकेले नहीं जाती थी, हमेशा ऐशी के पापा मेरे साथ जाते थे। वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ शॉर्टकट मारूंगी, मैं ट्रेल में से घुस जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक में चलना बिल्कुल पसंद नहीं है कतई। ट्रेल में से जाऊंगी आराम से मस्त वॉक करती हुई। वैसे तो मैं यहाँ पे शॉपिंग कर सकती हूँ, पर अब मेरा मन नहीं, मेरे को शॉपिंग करना पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वेस्टेज ऑफ मनी, बस जो ज़रूरी होता है मैं बस वही खरीदती हूँ, लेकिन जब खरीदती हूँ तब पागलों की तरह खरीदती हूँ, ये भी है। एक्चुअली ना ऐशी के पापा की होती है नाइट शिफ्ट, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम है बट नाइट शिफ्ट है। वो बेचारे आज सुबह 5:30 बजे सोए थे, तो मुझे लगा आज मैं उनको सरप्राइज़ दे दूँगी। मैं रोज़ ना उनको बोल रही थी कब चलेंगे कब चलेंगे, अब मैंने आज करवा लिया, मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी कि मैं खुद करवा के आ गई हूँ। और अच्छा, आपको एक चीज़ और दिखाऊँगी, यहाँ पे ना ये लीगल है, मतलब आप यहाँ पर जो है ना गांजा वांजा वैसे मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, पर ये फ्री नहीं, मतलब लीगल है, लीगली बिकता है और लोग लीगली खरीद के पीते हैं, लाइक सिगरेट्स है। ये देखो यहाँ पे ना रिटायरमेंट होम होते हैं, वहाँ तक है। अपने यहाँ पे होते हैं वृद्धाश्रम, यहाँ पे उनको रिटायरमेंट होम बोलते हैं। तो जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते और जो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं, हर महीने पे करते हैं, और उनके लिए फिर अटेंडेंट्स होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं सारा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार, वैसे इंडिया में भी होगा ही है मतलब, लेकिन फिर भी बच्चे साथ रहते हैं ना, यहाँ पे कम है वो वाला कल्चर। यहाँ पे बेचारे बुजुर्ग लोग जो है ना वो अकेले रहते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने आप से खुद की केयर नहीं कर पाते और बच्चे अगर दूर हैं, तो वो लोग फिर यहाँ आ जाते हैं रिटायरमेंट होम्स के अंदर, यहाँ रहते हैं फिर वो लोग।
आपको पता है हमारे एरिया का ना ये लास्ट बस स्टॉप है, मतलब अगर हमें अपना घर जाना है तो हमें यहाँ उतरना पड़ता है। एक बार हम लोग बस से आए और यहाँ पे फंडा पता है क्या है, अगर आपने बटन नहीं दबाया ना स्टॉप का तो बस रुकेगी नहीं, चाहे फिर आवाज़ें मार लो चाहे जो मर्जी कर लो। तो ना हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग नए नए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे पहली बार इस बस से, और ना हम लोग बटन दबाना भूल गए। हम उतर के ना ड्राइवर के पास खड़े हो गए, हमें लगा शायद रोक देगा, अब उसको थोड़ी ना पता है कि हमें रुकना है यहाँ पे। वो हमको ले गया आगे, इतनी आगे जा कर के उसने फिर हम लोगों को एकदम से याद आया, अरे बटन तो दबाया ही नहीं। फिर बटन दबाया, फिर वो जो स्टॉप उसके बाद आता है बटन दबाने के बाद वो फिर वहाँ रुकता है, फिर उसने हमें वहाँ रोका। और सोचो इतनी बर्फ़ थी उस टाइम पे ना, तो सोचो फ्रेंड्स उस दिन ना इतनी बर्फ़ थी और हम इतनी दूर जा कर के रुकते रहे थे ना, हमारी वाट लगी आते आते, और इतनी ठंड। और हम लोग पैदल पैदल, सोचो वहाँ बहुत आगे चले गए थे, वहाँ से पैदल 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 और फिर घर तक पैदल पैदल। घर यहाँ से 20-25 मिनट की दूरी है, मतलब हम उस दिन 40 से 50 मिनट तक पैदल चले ठंड में, वो भी रात को 8 बजे। बस उस दिन तो बहुत बुरी हालत ख़राब हुई थी। तो वो लेसन हो गया हमारी ज़िंदगी भर का। ये शुरू हो गई हमारी ट्रेल और मेरी आज़ादी का माहौल। अब मैं यहाँ पे जानवरों की तरह चीख के खुले मन से कैसे भी बोल सकती हूँ। और ये वाला पार्ट देखो आप, सच में यार ये वाला पार्ट ना ग्रीन है उधर वाले से, वो जहाँ पे मैं जाती हूँ उससे ज़्यादा ग्रीन है ये वाला पार्ट। बस ये है कि यहाँ पे घरों के बैक लगते हैं ना एकदम, उधर दूर दूर है घरों के बैक। तो देखो पता नहीं क्या ढूंढ रही है ये कचरे में। हाँ उसको पता लग गया, मैं आगे भाग गई। बच्चे खेल रहे झूले पे। यार यहाँ पे ना डॉग्स की इतनी क्लासी वैरायटी नहीं, ब्रीड्स देखी है मैंने ना, मज़ा ही रहता है डॉग्स को देख करके। अभी ना मेरे पीछे से गए हैं एक अंकल और एक आंटी, इतने प्यारे डॉगीज थे ना उनके पास में, मतलब ब्रीड ही नहीं देखी वो वाली कभी। और इतने काम होते हैं ना, मतलब अगर लीश वैसे नहीं बंधी होती, वैसे इनको ज़रूरी है लीश बांध के रखना, पर अगर नहीं बांधी हुई होती ना तो भी सिर्फ वो लोग स्टे बोलेंगे ना, मजाल है वो भौंके भागे, वो जहाँ खड़े हैं ना वहीं खड़े रहेंगे। यहाँ पे इतना ट्रेन करके रखते हैं, मतलब कोई डॉगी आपको भौंकता हुआ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस वो अपने घर के अंदर है और उसको कोई दिख रहा है। तो अगर रोड पे है ना, रोड पे कभी कोई आपको डॉगी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी कोई आपको सूंघेगा नहीं, कोई आपके पास नहीं आएगा। इस वाले एरिया में तो भी ज़्यादा कलर्स है। इधर जाके देखूँ क्या, मैं कभी गई नहीं हूँ इधर, देखते हैं इधर क्या है। वैसे तो जंगल ही है सारा। अच्छा नदी यहाँ पे, ये नया नया कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर ही लेते हैं हम, है ना। ये रहा नाइस। इस एरिया में नहीं आई मैं कभी, आज पहली बार आ गई। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगी ना, फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं यहाँ डर गई थी। मुझे यार यहाँ पे ग्रेव्स बना रखी है, ऐसे बीच में तो कोई नहीं बनाता, पर इन्होंने ना डेकोरेशन ही ऐसे कर रखी है, ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रेव्स वगैरह। अभी तो कुछ नहीं, हाँ दिखाऊंगी आपको। एक तो ये चीज़ें हैं और एक वो देखो वहाँ पर लिखा हुआ ना रेस्ट इन पीस। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब बिल्कुल पहली बार आई थी ना, मेरे को ऐसा लगा कि सच में यहाँ पे ग्रेव है, पर ये वैसे ही ना बच्चों ने रख दिया सामान ऐसे जो वेस्ट हो गया था। हाय मैं ना डर गई, मैं ना दूर से देखा, ये है ना, ये मेरे को लगा यार ये क्या लटक रहा है, कोई कुत्ता लटका गया मार के पर ये ना
यहाँ पे किसी का शायद स्कार्फ रह गया होगा, ट्रेल पे गिर गया होगा, तो किसी ने लटका दिया कि किसी को मिल जाए, दिख जाए दूर से। और मुझे तो ऐसे एकदम से हो गया था, पता नहीं क्या लटका पड़ा है, दूर से देखा मैंने। पर ये देखो सबसे अच्छी बात, कोई उठा के नहीं लेके जाता, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी रहेगी, ज़्यादा होएगा तो बाहर की तरफ रख देते हैं। और ये हमारे घर का रास्ता है, ये तो अब आपको भी याद हो गया होगा कि हमारे घर का रास्ता है ये। तो अब फाइनली मिलते हैं आपसे बाद में। देखो इतना बड़ा बच्चा स्कूल से वापस आया है। ये बच्चे को लेके आया है ये बच्चा, ये पापा बेटी की जोड़ी। लग ऐसा रहा है कि बेटी पापा को लेने गई थी स्कूल से, बैग ऐसे टांगा हुआ दोनों ने। और अब बज गए हैं 3:15। ऐश्वी की हो गई छुट्टी, इसको हमने ले लिया है। अब इनका लॉन्ग वीकेंड है, कल भी छुट्टी है, सैटरडे संडे तो होती है। दिखा रहे हैं ये देखो, नए नए पत्ते आने लग गए हैं। रोड ढंग से क्रॉस करना, कल की तरह मत भागना। अच्छा और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अब मेरे को इनको देखना है ढंग से रोड क्रॉस करेंगे कि नहीं, देख दाख के। दोनों की रेस लग रही है, दोनों पागल। नहीं क्या करते जा रहे हम पहुंच गए हमारे घर। हाँ गिरो गिरो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई एक्सपीरियंस और एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए परदेसी बतराज और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं ग्रोथ करूँगी और मुझे पता लगेगा कि मैं सही जगह पे मेहनत कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं, बाय।